एक बार जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर 2015 की अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए चैनल 4 न्यूज में गए थे, जहां कृष्णन गुरुमूर्ति ने उनको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया था। But we also would like to talk a little bit about you, and I don't know how comfortable you are, talking about yourself at the moment. You have as much time as anyone else will. अगर आपको नहीं पता है तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास्ट में उनके नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहा है, जिसके वजह से उनको हॉलीवुड में नाम कमाने में काफी मुश्किलें हुई थी। और इस इंटरव्यूअर ने पूरी तरह से ऑफ स्क्रिप्ट जाते हुए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनकी पिछली परेशानियों के बारे में पूछा। You think you're free of all of that? Or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? डाउनी ने फिर इस इंटरव्यू के पर्पस को चैलेंज किया, जहां उन्होंने कहा क्या उन्हें उनकी पिछले कारनामों के वजह से जज किया जा रहा है, और फिर डाउनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां से एग्जिट किया। You seem okay. It's just getting a little dinosaur in your. No, look, I don't want to do that. 2015 के ग्रैमी अवार्ड्स में एंटरटेनमेंट टुनाइट की तरफ से नैन्सी ओडेल टेलर स्विफ्ट की इंटरव्यू ले रही थी। ये इंटरव्यू तो पहले हल्के फुल्के सवाल से शुरू हुआ था। You said it's Ellie top? It's beautiful. Yeah, it is, and it's ombre. It's like ombre teal. It gets lighter to the bottom, and then I have purple shoes on, because why not? लेकिन फिर ये इंटरव्यू काफी अनकंफर्टेबल हो गया था, जहां ओडेल ने स्विफ्ट से पूछा कि इस इवेंट के बाद स्विफ्ट कितने लड़कों के साथ घर में जाएगी। You're going to walk home with more than maybe just a trophy tonight. I think lots of men. हालांकि स्विफ्ट ने इस सवाल को पलटने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, जहां उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ और अपने बिल्लियों के साथ घर जाएगी। I'm going to go hang out with my friends, and then I go home to the cats. No men allowed. Men get me in trouble. I don't. I gotta tell 2014 के रेडियो शो इंटरव्यू जॉर्जिया स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट में जोना हिल को अपने बॉडी और वेट के ऊपर एक अनकंफर्टेबल सवाल का सामना करना पड़ा। पहले तो एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि वो पहले से इतने पतले कैसे हो गए हैं, जिसको जोना हिल ने खुशी से आंसर दिया। I just decided one day I wanted to be healthier, and I went and saw a nutritionist, and that's what I did. Stuck to it. लेकिन इसके ऊपर एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या वो पार्टीज में मोटे आदमी का कोई रोल प्ले करेंगे, जहां जोना हिल का रिस्पांस परफेक्टली इस सवाल की मूर्खता को दिखाती है। Do you have any other questions that are smart? MCU फिल्म्स के प्रेस टूर्स के दौरान स्कारलेट जोहानसन को अक्सर अजीब सवाल पूछे जाते हैं। Since when did people start asking each other about in interviews about their underwear? 2012 में द अवेंजर्स के प्रमोटिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने स्कारलेट जोहानसन से पूछा कि वो अपने ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम के नीचे क्या पहनती है। This is not a. Is what I- Is it inappropriate? To ask somebody what kind of underpants they wear? उसके बाद रिपोर्टर ने इस बात को कवर करने की कोशिश किया, जहां उसने कहा कि उसने डायरेक्टर जॉस वेडन को भी ये सवाल किया था, जहां जोहानसन ने सवाल को गिरा दिया, ये कहते हुए कि ये किस तरह का इंटरव्यू है। What kind of interview is this? अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और उसके आइडेंटिटी को आप गलत समझ लेते हो तो आपको एक एम्बैरेसिंग मोमेंट का सामना करना पड़ सकता है। 2014 में सैमुअल एल जैक्सन रोबोकॉप के रीमेक की प्रमोशन के लिए KTAA में थे, जहां उनको सुपर बोल के कमर्शियल के बारे में पूछा गया। Did you get a lot of reaction to that Super Bowl commercial? What Super Bowl commercial? दरअसल यहाँ वो रिपोर्टर सैमुअल एल जैक्सन और लॉरेंस फिशबर्न के बीच में कंफ्यूज हो गया था। जैक्सन ने इस गलती को पकड़ा और कहा कि हम बिल्कुल भी देखने में एक जैसे नहीं लगते। We don't all look alike. जैक्सन ने कहा अगर तुम मॉर्गन फ्रीमैन के साथ कंपेयर करते फिर भी मैं मान लेता। हालांकि रिपोर्टर ने इस बात को बदलने की पूरी कोशिश किया, जो कि बुरी तरह से नाकाम रहा। Let's talk about RoboCop. Oh hell no. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।